सुबह बखैर, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आजकल रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज हो गई है। सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि अब्दुल हादी को स्कूल भेजना होता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, अभी मैं हादी के लिए बना रही हूँ ब्रेकफ़ास्ट। तो मैं भैया अब पूछ लेती हूँ क्योंकि हादी बड़ा हो गया तो उसकी अपनी जो है वो पसंद नापसंद है। नाश्ते में सुबह उसने क्या खाना है, लंच में क्या लेकर जाना है। तो इस तरह से मैं उसको पूछ के तो फिर वही बनाती हूँ ताकि वो चीज़ वो खा भी ले। ऐसा ना हो कि मैं कुछ भी बना दूँ और उसके बाद जो है ना वो फिर अच्छे से अपना नाश्ता ना कर पाए या फिर अपने स्कूल का लंच ना कर सके। तो यहाँ पे मैं हादी के लिए आज बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप लोग भी यकीनन इसी तरीके से बनाते होंगे। सबसे पहले मैंने थोड़ा दूध डाला, अंडा डाला, उसके अंदर थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो उसको अच्छे से मैंने मिक्सअप किया और ब्रेड का एक पीस लिया, इसको थोड़ी देर में डिप करके मैंने रख दिया था। इससे ना इसने बड़े अच्छे से सक कर लिया था दूध सारा। तो बस घर का ये बना हुआ देसी मक्खन है। तो मैंने पहले कई दफ़ा अपने मक्खन की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। तो बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का, लेकिन जैसा ही प्योर ऑर्गेनिक मक्खन है तो बच्चों को आपने देना होना तो इससे बेस्ट मक्खन नहीं हो सकता। इसका घी भी आप बना सकते हैं। तो मैं आजकल बस इसको मक्खन को ऐसे ही रख लेती हूँ, थोड़ा सा मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, बाकी जो होता है मैं फ्रीज़र में उसको जो है वो रख लेती हूँ ताकि जो है वो ख़राब भी ना हो। तो जैसे नीचे का ख़त्म होता है मैं मज़ीद नीचे फ्रिज में निकाल के रख लेती हूँ। तो इस तरह से आजकल जो है ना वो बस मक्खन ही इस्तेमाल में कर रही हूँ, घी वगैरह मैं बाहर से बिल्कुल भी नहीं लेकर आ रही। तो हादी का तो नाश्ता बन गया था, उसके बाद मैंने उसको स्कूल भेज दिया और उसके बाद जो है ना मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे चाय बन रही है सौंफ इलायची वाली, और चाय के बगैर हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं होता। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे शुरू से वॉच कर रहे हैं उनको यकीनन पता होगा कि मैं एक वर्किंग वूमेन भी हूँ, अपना बिज़नेस भी साथ में रन कर रही हूँ और साथ में जो है मैं अपनी किचन की और सारी रूटीन भी आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, आसान काम नहीं होता बाहर का काम भी करना और साथ में घर का काम भी करना और उसके साथ यूट्यूब के ऊपर भी काम करना। तो मेरे ना अक्सर फैमिली में या मेरे जानने वाली जो मेरी फ्रेंड्स हैं दूर नज़दीक की मुझे मिलती हैं, तो अक्सर यही क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले कि मुश्किल नहीं होता आपके लिए सारे काम साथ साथ मैनेज करना, और वो दूसरा जो ख़वातीन इंस्पायर हो रही होती हैं उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह से जो है अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, हम घर बैठे किस तरह से जो है अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि हमारे इर्द गिर्द हम नज़र रख दौड़ाएँ ना तो ख़वातीन के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। अक्सर ख़वातीन इतनी परेशान होती हैं घरेलू अखराजात को लेकर, हस्बैंड ख़र्चा पूरा नहीं दे रहे होते हैं या देते भी हैं तो उतना नहीं कि उनकी जो है वो ज़ाती ज़रूरतें जो हैं उनसे पूरी हो सकें, या सम टाइम ख़वातीन इतनी वो होती हैं खुददार किस्म की कि वो मांगती नहीं है शोहर से कि हमारी ये ज़रूरत है वो ज़रूरत है। और इसके अलावा सम टाइम हस्बैंड इस तरह के आपको मिल जाते हैं कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, प्रॉपर कोई काम नहीं कर पाते हैं, या मिलता भी है तो वो पूरा नहीं हो पाता महंगाई के दौर में। तो इस तरह कितने मसले मसाइल हैं। तो इन सब सूरत हाल से निबटने के लिए ख़वातीन का इंडिपेंडेंट होना मेरे लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि हम इंडिपेंडेंट किस तरह से बनें। अक्सर आपको एक मज़े की बात बताऊं तो अक्सर हम कुछ कैटेगरी ऐसी लोगों की भी हैं जब उनको मशवरा दिया जाता है तो वो कहते हैं कि हम ये भी नहीं कर सकते वो भी नहीं कर सकते, और उसके अंदर इतने उनको मसाइल होते हैं कि अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं तो उनको कहीं ना कहीं चलें आप कोई जॉब कर लें। फिर उनको कहा कि हम ससुराल में कैसे बाहर निकलें, बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, घर बैठे काम करने के तो हमारे घर के इतने काम हैं। यानी आर्ग्यू इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा दलाइल होते हैं उनके पास काम ना करने के लिए, और उनकी मजबूरियाँ, उनकी परेशानियाँ, उनकी जो है वो मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनके जो है ना गुज़र बसर बहुत ही मुश्किल से हो रही होती है। अच्छा, मैं आपको एक राज की बात बताऊँ, हमने ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करना है ना, किसी भी मकाम पर पहुँचना है तो हमें उसकी ना एक कीमत अदा करनी पड़ती है। बैठे बैठाए कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, और अगर हम कहें ना कि सब कुछ गैप से हमारे पास आ जाएगा और अपने आप सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। हम जितने भी कीमती इंसान उठाकर देख लिए उनकी लाइफ हिस्ट्रीज़ को, जो भी आज सक्सेस पर पहुँचे हैं, किसी मकाम पर पहुँचे हैं ना, तो उनकी ज़िंदगी में उनके पीछे ना बड़ा उनका स्ट्रगल होता है, उनकी मेहनत होती है, उसकी कीमत उन्होंने अदा की होती है। आप ज़िंदगी में कुछ भी जो है ना बग़ैर उसकी कीमत अदा किए आप नहीं ले सकते।
वो कीमत क्या होती है? वो कीमत होती है कोशिश की शक्ल में, स्ट्रगल की शक्ल में और बहुत ज़्यादा अनथकन मेहनत की शक्ल में। अगर हम मेहनत ना करें, स्ट्रगल ना करें और बग़ैर इन तमाम चीज़ों के हम कहें कि हमें सब कुछ मिल जाए, तो वो शायद आपकी किस्मत अच्छी हो और आपको मिल भी जाए। सम टाइम लोगों को विरासत में सारा कुछ मिल जाता है, वालिदैन रिच होते हैं तो चलो सब कुछ मिल गया तैयार प्लेट में आपको। और कुछ लोगों को सब कुछ ना मेहनत से हासिल करना पड़ता है, और जो चीज़ें मेहनत से हासिल की जाती हैं ना, उसकी उन लग्ज़रीज़ की, उन आसाइशों की बात ही क्या है, उस कंफर्ट की कुछ अलग ही बात होती है। जब आप एक स्ट्रगलिंग फ़ेस को फ़ेस करके एक मकाम पर पहुंच जाते हैं और उस वक्त उस मकाम पर पहुंच के अपनी हिस्ट्री को देखते हैं उठाकर, जो जो आपने अनथकन कोशिशें की, उसके लिए एफ़र्ट्स की, और फिर आप इतना खुश होंगे, इतना प्लेयर फ़ील करेंगे और आपने सही मायनों में उसकी कीमत अदा की होगी। तो ये जो है ना, मेहनत हर सूरत में जो है वो पहली इकाई है। तो ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, कुछ भी हासिल करना है, तो उसके लिए जो है वो आपको कोशिश करना जो है ना फ़र्ज़ है। तो बात दोबारा से वापस वहीं पे आते हैं कि ख़वातीन के मसाइल के ऊपर, वो किस तरह से इंडिपेंडेंट बन सकती हैं। अच्छा, लोग जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मिलेंगे आपके इर्द-गिर्द, तो हमने अपने आप को जो है ना किस कैटेगरी में लेकर जाना है। हमने उन लोगों में शुमार होना है जिनके पास बहुत ज़्यादा दलाइल हैं काम ना करने के, लेकिन मसाइल तो उनके बहुत ज़्यादा हैं। क्या सब हम उनके मसाइल हल कर सकते हैं? कोई उनका मसाइल हल नहीं कर सकता जब तक इंसान अपने मसले को खुद हल नहीं करना चाहता। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा मशवरा दे सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं। क्या हम उनका महीने का ख़र्चा उठा सकते हैं? नहीं। हम थोड़ी बहुत मदद तो कर सकते हैं, अल्लाह मियाँ ने अगर हमें तौफ़ीक दिया है तो हम हो सकता है उनकी कोई ना कोई मदद कर दें, लेकिन एक मुस्तकिल जो उनको मदद चाहिए होती है, हम वो तो नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे के अपने इतने मसाइल हैं, अपनी इतनी ज़रूरतें हैं इस महंगाई के दौर में। तो हम जो है वो उनके लिए मुस्तकिल जो है वो ज़राए आमदन का ज़रिया नहीं बन सकते, हम सिर्फ़ एडवाइस दे सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, जिनके पास मसाइल तो बहुत हैं और काम ना करने के दलाइल भी बहुत हैं, तो हमने उस कैटेगरी के अंदर अपने आप को शुमार नहीं करना। हमने उनमें शामिल होना है जिन्होंने एफ़र्ट करनी है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो बात दोबारा से करते हैं ख़वातीन की कुछ बनने के बारे में। अच्छा, ख़वातीन या तो जो अगर पढ़ी हुई हैं ना, तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। वो घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकती हैं। ऑनलाइन राइटिंग का वर्क है, अब तो इतने ज़्यादा जो है ना ऐप्स आ गए हैं, इतनी ज़्यादा एडिटिंग का काम आ गया है। आप कोई भी छोटा मोटा कंप्यूटर का कोर्स कर लें तो उसके अंदर आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और इसके अलावा आप बाहर अगर निकल सकती हैं, आपके पास सहूलतें हैं, बाहर जाने में आपको कोई मसला नहीं है, तो आप अच्छी जॉब कर सकती हैं। और अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, तो दूसरी फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई ना कोई हुनर सीखें। जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं ना, जो स्किल्ड पर्सन्स होते हैं, वो जो है ना बाहर भी किसी कंट्री में चले जाएँ ना, उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप घर में बैठे ही सिलाई शुरू कर दें ना, तो आप कभी भी भूखी नहीं रह सकती। आप अपनी जेब खर्च अपना जो है ना वो बहुत अच्छे से अपना ख़र्चा उठा सकती हैं। कम से कम अपनी ज़रूरतों के लिए आपको किसी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। सिलाई कढ़ाई कर लें, और इसके अलावा बहुत ही स्किल जो है ना काम घर बैठे आप कर सकती हैं छोटे-छोटे से, और उसकी जो है आपको अच्छी जो है वो आमदन भी आ सकती है। और उसको काम को फिर अगर आप के पास अच्छा ज़हन है, अच्छा जो है वो कारोबारी दिमाग है, तो आप उस काम को छोटे से पैमाने से शुरू करके आप उसको बढ़ा सकती हैं और अपना जो है वो आगे काम उसको बिज़नेस की शक्ल में जो है ना इख्तियार कर सकती हैं। लेकिन अगर काम करने की आपकी नीयत है, तो आपके लिए जो है ना अल्लाह मियाँ फिर वसाइल भी पैदा करता है और आपकी मदद भी करता है। लेकिन अगर आप कहें कि कोई काम नहीं करना फिर भी जो है मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप अगर आपका लक अच्छा है, तो शायद आपको बग़ैर काम किए सब कुछ मिल जाए, लेकिन सबका लक जो है इतना अच्छा नहीं होता। हम सबको जो है मेहनत करनी पड़ती है अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और अपनी मंज़िल तक पहुँचने के लिए। और ज़िंदगी का नाम जो है ना वो कोशिश ही है। अगर आप कोशिश करना छोड़ देंगे, तो आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी। काम करते रहेंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और ज़हनी तौर पे भी किसी तनाव का शिकार नहीं होंगे। अगर हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे, सुस्त और काहिल हो जाएंगे, सोए पड़े रहेंगे, और इस तरह से फिर घरेलू मसाइल के अंदर आप शिकार होंगे, ज़हनी तनाव और लड़ाई झगड़े फ़साद बढ़ेगा। जब पैसा घर के अंदर नहीं आता, तो और बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। और पैसा जेब में होना, तो इंसान का मूड भी खुशगवार होता है और उसके लिए
जो है ना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं वो, और उसको जो है इन्वेस्ट करके आगे अपने काम को बढ़ा सकता है। आजकल तो फ़ूड का इतना ज़्यादा बिज़नेस है, आप घर बैठे फूड पांडा पे काम कर सकती हैं। अगर आपके एरिया में फ़ूड पांडा नहीं है तो आप वैसे केटरिंग का काम शुरू कर लें, और काम जो है ना छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, आपने अपने काम को ना इज़्ज़त खुद देनी है। बहुत सारे लोग ये सोच के काम नहीं करते कि काम तो बहुत छोटा है, हमें शर्म आएगी, लोग क्या सोचेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम ये काम कर रहे हैं। देखिए, काम जो आपको अर्निंग दे रहा है ना, वो आपके लिए छोटा काम नहीं है। आपने उस काम को इज़्ज़त देनी है, तो फिर देखें आप अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से उस काम को कितना बड़ा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन अब अगर आपने स्टार्टअप लेना है तो उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ लें कि ये काम आपके लिए जो है वो अच्छा है, और जो भी काम करें ना उसे मुस्तकिल मजाजी के साथ करें। ये नहीं कि एक काम शुरू किया उसके साथ कुछ दिन बाद आप फेडअप हो गए हैं, उसके बाद फिर आप किसी और काम के अंदर जुट पड़े हैं। तो जो भी काम शुरू करना है ना, उसके अंदर अपनी पूरी जान लगा दें और 100% अपनी एफ़र्ट्स दें, ठीक है। तो अब बैकअप पे अपना बैकअप प्लान ज़रूर रखें, लेकिन जिस काम को भी करना है ना, उसमें अपनी एफ़र्ट्स आपने जो है ना 100% लगानी है। तो जहाँ पे ना वीकेंड चल रहा था, तो मैं आपको काफ़ी घूमती फिरती नज़र आऊँगी। आज मैं अपनी सिस्टर की तरफ आ गई थी, बाद में बड़ी बाजी की तरफ, तो उसके साथ फिर मिलकर हम अगली बाजी की तरफ घर चले गए थे। तो बस इस तरह से जो है ना 2-3 दिन खूब जो है ना एंजॉय किया बहनों के साथ। तो माशाल्लाह से बहनें आपकी ज़्यादा होना, तो एक-एक के घर में भी आप जाएँ ना हफ़्ते में, तो हफ़्ता आपका ऐसे ही गुजर जाता है। बहरहाल यहाँ पे फिर हम अगली बाजी की तरफ जा रहे हैं। उससे नेक्स्ट डे फिर मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई थी, उसके साथ थोड़ा मेरा गेट टुगेदर था। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था, मैं खुद जो है एक वर्किंग वुमेन हूँ और एक हाउसवाइफ भी हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूँ। ना सिर्फ अपने अखराजात को मैं खुद बेयर कर सकती हूँ, बल्कि एक अच्छा लाइफ़स्टाइल मैं गुजार सकती हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं कि आप ज़िंदगी की जो आपकी ख्वाहिशें हों छोटी मोटी, वो आप अपने जेब से जो है वो पूरी करने की अहलियत रखें। और फिर अगर हस्बैंड आपको जो है वो ख़र्चा नहीं भी देता, पैसों में तंगी देता है, या फिर जो है आपकी ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता, तो आप खुद इस काबिल बन जाएँ कि आपको जो है वो उनका मुँह ही ना देखना पड़े। आप खुद इंडिपेंडेंट बने, और औरतों का तो मज़बूत होना मेरे ख़्याल में मर्दों से ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ख़वातीन को जो है ना वक्त पड़ने पर जो है ना मर्द भी बनना पड़ता है, घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। जो माँ होती है ना, उसके लिए मज़बूत होना और बाहिम्मत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। हम छोटी-छोटी चीज़ों पे दूसरों पे इन्हिसार करते रहते हैं, और अपनी अहमियत को हम झुठलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। आज के दौर में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, करने को आए तो ख़वातीन जो है वो क्या नहीं कर सकती। बस अपनी जो है वो अहमियत को आप जानें, अपने स्किल्स पहचानें, क्या आपके अंदर अल्लाह मियाँ ने स्किल्स पैदा किया। अल्लाह ताला ने हर बंदे को कोई ना कोई ऐसी हुनर से नवाजा है जो किसी और में नहीं है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, टेक